1 साल पार हो गया होता और हर रोज की तरह आरसील चिल्ला रहा होता। सैटर्न उसे गुस्सा करने का वजह पूछता है। लॉर्ड, आपको तो पता ही होगा हमारा सिचुएशन, फिर भी ये लूसीफर कभी नहीं सुधरेगा। क्या हुआ? नहीं, तुम जनरल हो के भी तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बाद में चिल्ला लेना, अभी गर्मी बहुत है। इतना पुराना फैन लगाओगे तो क्या ही होगा। ये सब तेरे वजह से है, तू ये सब में पैसा की बर्बाद करता है। ये सब मेरे रिसर्च के सामान है। ये कैसा रिसर्च? अरे याद है, फ्रिज में किसने आधा अधूरा चाय छोड़ा था? मैं नहीं था। आप नहीं हो सकते हो लॉर्ड, ये तो लूसीफर का काम है। बोल, तूने आधा अधूरा पी के क्यों छोड़ा? सैटर्न वहाँ से निकल के अपना काम करने जा ही रहा होता है, तब एमिलिया से टकरा जाता है। आसिल उसे पूछता है, क्या तुम कान लगा के सब सुन ली? तो कौन बोलता है तुम इतना चिल्ला चिल्ला के बात करने, और एक डेमन होते हुए तुम्हारे पास इतने छोटे घर में एसी भी नहीं है। तुम हमारे गरीबी का मजाक बना रही हो, और एक बात याद रख लेना, ये एसी के वजह से कितना इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। सैटर्न को वहाँ कुछ महसूस होता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाता है। ए लूसीफर सुन, मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जुड़ना पड़ेगा। तो जल्दी जाओ। उसके बाद तुम घर देखेगा। बाहर में सैटर्न से चीचेन पूछती है, तुम इतना महंगा साइकिल कैसे ले लिए? वो सुजुनो अपना गलती सुधारने के लिए मेरे लिए खरीद दी। उसी के घर में एमिलिया उसे पूछ रही होती है, तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ एंटेस्ला से लाया हुआ सामान बेच दिया था। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ महसूस हुआ। मैकडोनाल्ड में सेप्सी का ओनर आगे कुछ टर्की हरकतें कर रहा होता है। ये यहाँ पर से कुछ सामान खरीद के चले जाता है, जिससे हमारा सेल्स बढ़ाना है, तो मैं इसे घुसने नहीं देती। देख लूसीफर, जब वॉशिंग मशीन में कपड़े होंगे तब उस समय तुम्हें वैक्यूम करना होगा। हाँ बोलो अब। ये वॉशिंग मशीन पूरा ऑटोमेटिक क्यों नहीं है? इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और इसे अपना कंप्यूटर समझा है क्या? उसके बाद आसिर उसे कपड़ा मोड़ने सिखा रहा होता है। लूसीफर को वहाँ कॉकरोच महसूस होता है। आसिर उसे डांट के चल जाता है सुपरमार्केट शॉपिंग करने। दूसरे तरफ चीची और माओ का भी काम खत्म हो गया रहता है। वो उसे परमिशन ले रही होती है उसके घर आने का। मुझे ये सुजुनो को दिखाना था। बॉन फेस्टिवल के लिए? तुम्हें पता है? हाँ, मुझे रहते हुए 1 साल जो हो गया। मुझे लग रहा आज जैसे कुछ होने वाला है। कितना सस्ता चीज है। उसमें अचानक से अटैक हो जाता है। वो डरते डरते देखता है, लेकिन तब तक बारिश शुरू हो जाता है, जिसे चीचेन मौका का फायदा उठाते हुए सैटर्न को उसके साथ छाता में चलने को बोलती है। फिर धोने पड़ेंगे वरना सिर्फ फिर चिल्लाएगा। ये क्या है? सैटर्न दौड़ते हुए आता है। क्या हुआ? कॉकरोच। जहाँ बड़े बड़े डेविल डर रहे होते हैं, सुजुनो अपने हथियार से तुरंत काम खत्म कर देती है। तुम तो कलंक को डेविल होने के नाम में कॉकरोच से डर गए। कोई भी डर जाता। पता है तुम्हें, मैंने कभी अपने अपार्टमेंट में ये कॉकरोच कभी नहीं देखा। उसका नाम मत लो। सब बॉनफायर के चारों ओर बैठ के बात कर रहे होते हैं। सुजुनो पूछती है, क्या डेविल सबके भी पूर्वज होते हैं? हाँ, हमारे पूर्वज। हम लोग पेड़ में थोड़ी ना फलते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स है? हाँ, लेकिन मुझे उनका चेहरा याद नहीं है। तब आसमान में एक गेट खुलता है और उससे बड़ा सा एप्पल गिरता है। जब मैं तुम्हारी साथ रहती हूँ तब ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुम एक स्टॉकर हो। और इसी बातों बातों में एमिलिया इतना गुस्सा हो जाती है, वो अपना शॉट निकालने के लिए मारने आई होती है। आसिर उसे बचाने आ रहा होता है, लेकिन वो गिर जाता है। चीचेन को सैटर्न जो बचाया होता है, उसका सदमा में वो चले जाती है। लॉर्ड, इतना जल्दी आपका कहानी खत्म नहीं हो सकता। वो अटैक करने वाली होती है, तब उस हमले को वो एप्पल रोक लेता है। फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक छोटी सी बच्ची में। अभी ये क्या हुआ था? ठीक है, हम लोग चलते हैं, तुम यहीं पर रुकोगी। गुड मॉर्निंग। इसने हमारा भाषा बोला। तुम्हारा नाम क्या है? एलिस लामस। तुम कहाँ रहती हो? नहीं पता। और तुम्हारे मॉम डैड? डैड है सैटर्न। ओ, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? अरे शांत हो जाओ चीचेन। मतलब तुम्हारी बीवी भी है? आपने मुझे भी नहीं बताया लॉर्ड। अरे तुम शांत रहो। और तुम बताओ तुम्हारी मॉम कौन है? वो है फादर एक डेविल और मदर एक हीरो। और इतना बड़ा सच्चाई एमिलिया और आरसिल सहन नहीं कर पाते हैं। वो रोने लगती और चुप नहीं हो रही होती है, तो सैटर्न एमिलिया से मदद मांगता है। एलिस उसके पास जाके रोने लगती है, मम्मा मम्मा, और वो वहाँ पर पिघल जाती है। एमिलिया फिर उसे सुला देती है। सैटर्न उसको उंगली कर रहा होता है, तो एमिलिया उसे चिल्ला रही होती है। चीचेन बोल रही होती है, ऐसा हो सकता है क्या इसने जिसे अपने सामने देखा उसे पेरेंट्स मान रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, उसने माओ को उसके असली नाम से पुकारा था। इसे जरूर किसी ने बताया होगा। क्या इसे कोई भेज बदल के भेज सकता है? जो भी हो, इसे जो भेजा है वो जरूर इसे लेने आएगा। इसका नाम से तो पता लग रही है एंटेस्ला से ही है, तो इसे भी हमारे साथ रखना होगा। मैं इसे नहीं रख सकती क्योंकि मैं काम में जाती हूँ। ये घर में 3 मर्द होते हुए ये बच्ची कैसे रह पाएगी? मेरी भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। मैं रख सकती हूँ, मैंने बहुत बच्चे संभाले। हाँ, तो मैंने सोच लिया इसे डेविल कास्टिल भेजने का। दूसरे दिन स्कूल में चीचेन की दोस्त उसे पूछ रही होती है, तुमने जो माओ को कन्फेस किया था उसका क्या हुआ? वो बताती है, मैंने कन्फेस किया था लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी दोस्त उसे इसी से कुछ खिला
आया था। मैं कुछ लाई हूँ ये सब। मिस चीचेन आपका शुक्रिया। एक बार बस लॉर्ड सैटर्न को उनका पूरा पार मिल जाए, और जिस दिन नया डेविल आर्मी बनाएंगे उसमें आप सबसे हाई पोस्ट में रहेंगे। नहीं थैंक यू। चीचेन बोलती है सैटर्न ने मुझे पैसा दिया ही था, और उसके और अपने बारे में सोच के शर्माने लगती है। तब तक सुजुनो कुछ खाने पीने का सामान लाई होती है, खाना, और वो उठ के रोना शुरू कर देती है। हो गया। आरसी तारीफ करने लगता है चीचेन का, क्योंकि उसने एलास का डायपर बदल दिया होता है। पापा मम्मा आ रहे हैं एलास। मेरा नाम चीचो, तुम्हारे पापा मुझे चीचेन बुलाते हैं। वो उसका आधा नाम से पुकारती है तो सुजुनो बोलती वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, तुम उसे सिस्टर क्यों नहीं बोलती। चीज ये सब देख के बौरा जाता है। ये क्या इनका प्यार का फल है? सुजुनो से पूछ लेना। ये क्या सच है क्या? ये नहीं हो सकता। मिस किसाकी उन दोनों को समझा रही होती है, एक हाई स्कूल जाने वाली लड़की एक लड़के के अपार्टमेंट से अकेले निकलेगी तो कैसा लगेगा। मैंने और माओ ने कुछ नहीं किया। तुम समझ नहीं रही हो मेरा बात। हमारा समाज ऐसा है, अफवाह फैलाने में थोड़ा भी देर नहीं लगाते हैं। ऐसा स्मेल तो पापा से भी आता है। क्योंकि तुम्हारे पापा भी फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। फिर उन्हें वो डांटते डांटते बोलने लगती है। तुम उसके के जाते ही सैटर्न बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ मिस किसाकी सही बोल रही थी, और मैं उनका विश्वास भी टूटने नहीं दूंगा, और मैं अपने उन दोनों दुश्मनों से ज्यादा तुम में विश्वास करता हूँ। मुझे ये बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारा सवाल का भी जवाब नहीं दिया है। फिर भी तुम मेरा मदद कर सकती हो क्या? तुम रोने क्यों लगी? नहीं, ये तो बस खुशी के आंसू में हमेशा तुम्हें विश्वास करूंगी। तब मिस किसाकी आके उन्हें अम्यूजमेंट पार्क जाने का टिकट देती है, और ये बोलते हुए जो मेरा विश्वास तोड़ना मत। तो हमें इतना सारा टिकट मिला अम्यूजमेंट पार्क जाने का, हाँ जो तुम्हें मिला उसमें तुम चल जाना। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ये चलेगा अगर मामा नहीं जाएगी तो? नहीं। या फिर वो जाएगी मैं नहीं? नहीं, आप दोनों चलेंगे। ये दोनों जाएंगे सुनने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चीचेन बोलने लगती है अमेलिया को, आप प्लीज चले जाओ। फिर तुम्हारा क्या होगा? अभी मैं इतना जरूरी नहीं हूँ, आप दोनों एलास लामिस के खुशी के लिए चले जाओ। घर में अमेलिया जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मुझे एक डेविल के साथ जाना पड़ेगा। रुको, तो मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना पड़ेगा पहले। फिर उसके दोस्त का फोन आता है, वो पूछ रही होती है तुम्हारे जो शॉर्ट के पीछे था उसका क्या हुआ। एमिलिया बताती है वो तो सुधर गया, और तुम एक बड़े से एप्पल के बारे में जानती हो, उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। दूसरे दिन आसिर डर रहा होता है, लॉर्ड आप में अटैक हो गया तो? अगर इसे हर समय घर में रखेंगे तो ये लूसीफर जैसा बन जाएगी। ये उस नालायक के कंपेयर में लाख गुना अच्छी है, तो अपने समय में खा लेगा। तुम जाओ, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। ऐसे करते करते कई दिन पार हो जाते और पार्क में जाने वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर आसिल, चीचेन, सुजुकी सब अपना अपना फायदा से पीछा कर रहे होते हैं, और दूसरे तरफ कुछ और लोग प्लानिंग बना के आ रहे होते हैं। धूप तेज होने के कारण एमेलिया सैटर्न को आइडिया देती है हैट खरीदने का। जरूरी है क्या? वो इतना भी महंगा नहीं है, अब चलो जल्दी खरीदने। वो एक हैट पसंद की होती है और पीछे मुड़ के बोलती है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो क्या मैं हर चीज में यह कॉमेंट्री करता रहूं? तुम क्या सोची हो इसे हमेशा अपने साथ रखने का? मुझे बोलने में अजीब लग रहा है। तुम्हारा सैनिकों का क्या होगा? मैंने उन सबको छोड़ दिया। एलास कितना प्यारी लग रही है। सैटर्न एलास लामस का उसका पसंदीदा कैप खरीद देता है। पेमेंट करने के बाद तीनों अपना लंच खाने के लिए चले जाते हैं। 2500। क्या हुआ आसिया? कुछ भी नहीं। रास्ते में सुजुकी चीचेन को सैटर्न का नाम लेके चिढ़ा रही होती है। आसिया तुम्हें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, चलो मेरे साथ। एलास लामस बैलून को देख के अजीब नाम से पुकार रही होती है, मार्कोट केतर गेब्रा चेसत। एमिलिया कुछ सोच रही होती है, तब सैटर्न बोलता है, एमी हम वो शो देखने जा सकते हैं क्या? एलास लामस ने कहा वो देखेगी, लेकिन वो महंगा भी हो। छोड़ो, मैं आसिल से माफी मांग लूंगा। तुम रहने दो, मैं पैसा दे दूंगी। एमिलिया टिकट ले लेती है। वो एक शो के बाद रहता है तो वो लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। वो खा के खत्म करते ही चल जाते हैं देखने के लिए। सब कलर के पावर रेंजर्स को देख के एलास खुश हो रही होती है, लेकिन उससे ज्यादा तो सैटर्न खुश हो रहा होता है। तुम एक डेविल हो के ये सबसे इम्प्रेस हो जा रहे हो? तुम भी देखो ये कितना कमाल का है। वो एलास लामस के तरफ देखता है तो वो कुछ बोल रही होती है। सैफियो चला गया, ट्री से सब गिर गए, मामा लेके भाग गई। उसके सर में एक सिंबल चमकता है जो सैटर्न हैट के द्वारा उसे छुपा देता है। फिर वो लोग उसे बाहर ले आते हैं। जाओ तुम जल्दी पानी लेके आओ। हाँ, तब वहाँ एक लड़की आती है और अपने रिंग के मदद से एलास लामस को ठीक कर देती है। एमिलिया उससे दूर कर देती है एलास को। तुम डरो मत, मैं खतरे पहुँचाने नहीं आई हूँ। अच्छा लगा मुझे, एलास लामस इतना बड़ी हो चुकी है। तुम्हें इसका नाम कैसे पता है? हाँ, कैसे नहीं पता होगा, छोड़ो उसे। मैं तुम्हें एक जरूरी एडवाइस देती हूँ। सब जान चुके, सैड ऑफ योर सॉर्ड इसके जो सर पर है। गैवियर आ रहा है हेवन से इसे लेने। सैटर्न वहाँ आ जाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। घर में कोई नॉक करता है। लूसीफर डरते हुए देखता है तो उसका पिज्जा मंगाया हुआ आता है। ये लो हम तीनों का टिकट। जी मैम, उससे पहले आप दोनों फोटो ले लीजिए। इधर देखिए उस बच्चे की मॉम। फोटो खींचने के बाद वो उन्हें राइड में भेज देता है। अजीब मॉम थी उसकी। ये तीनों भी वहाँ आ जाते। चीचेन किसी का मदद करने लगती है, तब वो आदमी इन दोनों का फोटो खींच के उन्हें राइड में बैठा देता है। ये क्या हो गया? अब तुम क्यों बोल रहे हो इसे अपने
साथ रखने का? उसके सर में जो सिंबल है तुम उसके बारे में जानते हो ना, जल्दी बोलो मुझे। साइड में सुजुकी शर्मा रही होती है क्योंकि वो आसिल के साथ बैठी होती है। आपका चेहरा रेड क्यों पड़ गया है? मैंने ठीक से सनस्क्रीन नहीं लगाया होगा। तुम जल्दी बोलो वरना यही खत्म हो जाओगे। मैं ये बच्ची के सामने कुछ नहीं बोल सकता, समझ लो मैं इसका डैड हूँ बस। मुझे अभी एक सफेद बाल वाली लड़की मिली थी, उसने जो बोला मुझे समझ नहीं आया, तुम बताओ जल्दी। अच्छा ठीक है बताता हूँ। बहुत समय पहले जब मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, वहाँ एंटीचना पर एक बिना दिमाग का गॉब्लिन ने मेरा पूरा क्लैन को मार दिया। मुझे जहाँ तक याद है मेरे पेरेंट्स जमीन में पड़े हुए थे, तब वहाँ पर एक एंजल आई थी जिसे मैं जिंदगी में पहली बार देखा था। मैंने उसे मारने का कोशिश किया लेकिन उसने मेरा जान बचा लिया। उसने मुझे कहा वो कभी एक रोते हुए डेमन को नहीं देखी है, उसी के लिए मेरा मदद की। तुम रो क्यों रहे थे? शायद उसलिए मैं उस समय कमजोर हूँ और मुझे मरने से डर लग रहा होगा। उसी ने मुझे इंसानों के बारे में बताया। उसका मतलब वो अटैक का पीछे वो एंजल थी? इसके माथे में जो सिंबल है वो ऐसा ही कुछ छोड़ के गई थी। उसने मुझे कहा था इसे रोकने को और मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। शायद एलास ही वही है। वो सफेद बाल वाली लड़की कुछ बोल रही थी, ग्रेवियर सैड ऑफ यसोड। सैटर्न उसके सर में मार के एलास को पूछने लगता है ये कलर कौन सा है? ये केतर है। और ये वाला? मालकुट मेरा दोस्त। मुझे लगता है ये डेमन और एंजल से भी कुछ बढ़कर है। और जो नाम एलास ले रही थी वो एक सेफिरा ट्री की जिंदगी है। चीचेन को अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो चले जाती है। एमिलिया एलास रामस का पहला खींचा हुआ फोटो याद के तौर पर खरीद देती है। तब दोनों का एक साथ फोन आता है। सुजुकी फोन करती है तो पता चलता है एमिलिया इमरजेंसी के कारण घर चल गई। आसिल वहाँ जा रहा होता है, तब वो अपना उसे नंबर दे देती है। उसके जाते ही उसका फोटो भी खरीद लेती है। सब घर पहुँचते तो वो एंजल कटोरी ये दोनों को घेर के खड़ा होता है। तुम आ गए? क्या तुम हो गैब्रियल? हाँ। क्या करने के लिए यहाँ आए हो? तुम बुरा नहीं मानो तो मुझे ये बच्चा और एमिलिया का स्वॉर्ड चाहिए, और हमने अभी लूसीफर का मंगाया हुआ पिज्जा भी खाया था। तुम चिंता मत करो, हम पैसा दे देंगे अगर तुम ये दोनों चीज हमें दे दिए तो। एक पेरेंट्स पैसों के लिए अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। मतलब तुम उसे नहीं दोगे? ये आदमी बुरा है। क्या? देखा वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती है। तो मतलब स्वॉर्ड मिल सकता है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। गैब्रियल जानता है जो सैटर्न अभी अपना पावर ठीक से यूज नहीं कर सकता है तो उसका फायदा उठाते हुए उसे घायल कर देता है। वहाँ पर भागते हुए चीचेन आ जाती है। एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है? तुम क्या ही जानते हो इस सब के बारे में? मैं जानती हूँ डार्क लॉर्ड सैटर्न एंटीसलस से और तुम यहाँ पर अल्लाह सलामस को लेने के लिए आए हुए हो। ओ तुम्हें घर चले जाना चाहिए वरना तुम्हें चोट लग जाएगा। प्लीज अब अल्लाह सलामस को मत लेके जाओ, बहुत प्यार करती है मिस्टर माओ और मिस एमेलिया को। ऐसा मत करो, ऐसा तो मैं विलन बन जाऊंगा। चीचेन गिड़गिड़ाने लगती है तो वो कल तक का समय देता है। जी लो अपना जिंदगी इतने समय में। मैं आ गया घर और यहाँ पर पिज्जा क्या कर रहा है? वो छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। सैटर्न प्लान बनाता है लास्ट रामस के सेफ्टी के लिए आज एमेलिया यहीं रुकेगी। क्या? चीचेन को कुछ नहीं हो, उसी के लिए सैटर्न आसिल के द्वारा उसे घर पहुंचवा देता है। कुछ नहीं हुआ ना अभी तक? अरे वो सुबह से पहले आएगा ही नहीं। चीचेन कैसी है? वो बस लॉर्ड का चिंता कर रही थी। मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए बोला क्योंकि कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अगर एलास नामक सच में सेफिरा ट्री की जिंदगी है तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सुजुनो सबको बात समझा रही होती है। लेजेंडरी ट्री जो हेवन में जिससे पूरा दुनिया चलता है, जो 10वां फ्रूट रहता है उसको बोलते हैं सेफिरत, जो बहुत सारे तत्वों से बनता है। एग्जाम्पल के लिए 9 फ्रूट सेफिरत या जो हेवन में है और उसका जो रक्षा करता है उसी को गार्ड बोलते हैं। क्या तुम थोड़ा इजी भाषा में बोल सकती हो क्या? तो सुन ध्यान से, अगर ये गैब्रियल का कहना सच है तो ये येसोड ट्री डेंजर में है, उसी के लिए उसे अल्लाह सलामत चाहिए दुनिया को बचाने के लिए। मैं एक पेरेंट्स होने के तौर पर बस अपने बच्चा का रक्षा करना चाहता हूँ। तुम एक डेविल हो, कितना अच्छा बात क्यों कर रहे हो? जैसे मैंने एंटी पर अटैक करवाया था, वहाँ के लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार थे, वैसे ही मैं इसको बचाना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है रात बहुत हो गया तो हमें सो जाना चाहिए। दूसरी तरफ सुजुनो पूछ रही होती है आसिल से डेविल आर्मी के बारे में। वो बोलता है तुम्हारा फ्रिज बहुत अच्छा लग रहा हो, तुम जो चाहो वो इसमें मिल जाएगा। वैसे भी हम लोग कुछ चीज का तलाश के लिए ये सब किए थे, तुम नहीं समझोगी ये बात। फिर वो लूसीफर को कपड़ा फेंकते हुए बोलता है अब तुम आओ काम करने, और वो उसे ओढ़ के सो जाता है। एलास के वजह से दोनों को करीब होके सोना पड़ता है। पापा स्टोरी कल मैंने कहाँ तक सुनाया था? जहाँ पर वो ट्रेवलर एंजल से मिला। हाँ, तो डेमन के वजह से वो ट्रेवलर को चोट लग जाता है, जो उसका मदद वो एंजल करती है। वो उसको दुनियादारी के बारे में बताती है और उसका गुड लक के लिए एक लकी चार्म देती है, जिससे वो किंग बन के अपने जिंदगी अच्छे से जीने लगा। ठीक है, गुड नाइट। क्या उस ट्रेवलर ने उस एंजल से फिर कभी नहीं मिला? ये तो बस एक स्टोरी है जो मैं इसे सुलाने के लिए बोला था। अगर उसे और जानना होगा तो मैं उसे और बना के बोल दूंगा। एमिलिया सुबह उठती है तो अल्लाह सलामत उसके पास ही मिलती है। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ पर इतना जल्दी क्यों आ गए? मैंने कहा था बात करके मैटर सॉल्व करेंगे। शांत हो जाओ, शांत। और मैंने हमला भी नहीं किया जब तुम्हारा शांत परिवार सोया हुआ था। अरे तुम दूर करो ये चीज। 5 ही तो बजे
मुझे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग किंग सैटर्न, सॉरी दिक्कत के लिए। मैं सीधा सीधा बोलूंगा, मुझे ये दोनों दे दो। तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये एसोर सैफिरा में से किसी ने चोरी किया है और इसी से ये दोनों बना है। तुम क्रिस्टल अपना देख सकती हो। सैटर्न जिंदगी में पहली बार अपना सर झुका के बोल रहा होता है, प्लीज इसे मत लेके जाओ। नहीं नहीं, तब मुझे उस लड़की की वजह से छोड़ना पड़ा, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बदले में मुझे ले जाओ। अंदर क्या हो रहा है? नहीं पता चल रहा है। वो नहीं मानता और अपने पावर के मदद से सैटर्न का गला घोट रहा होता है। एलास लामस वहाँ आ जाती है और गुस्से से अपना पावर एक्टिव करके उसे बाहर ले जाती है। एमिलिया भी उसके पीछे चल जाती है। वहाँ पर एक आंटी ये सब देख के बोल रही होती है, लगता है अभी भी मैं सपना देख रही हूँ, चल जाती हूँ सोने। एलिस लामस एमिलिया को बोलती है ग्रेवियर के तलवार से दूर रहना। तब तक देर हो जाता है, वो सामने आके उसका ब्लेड तोड़ देता है। ग्रेवियर के सिपाही आ जाते सैटर्न को लेने। ओ ग्रेवियर के पालतू, चले जाओ यहाँ से। अभी अभी ये क्या हुआ? तुम भूल गए क्या मैं किस टाइप का डायमंड था? चलो तुम कुछ तो काम आए लूसीफर। मम्मा फादर की जगह पापा के साथ हमेशा रहेंगे। वो कुछ बोल ही रही होती है तो सुजुनो सैटर्न को उसके तरफ फेंक देती है। पापा जल्दी अटैक करो हम दोनों में। एलिस रामा से मेरे सामने ने तो कर देती। ग्रेवियर दूर हो जाता है जिस सैटर्न नीचे गिरने लगता है। उसका आंख खुलता है तो वो अपने आप को जिंदा पाता है। पापा वादा करो आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कहाँ जा रही हो तुम? ग्रेवियर के पीछे एमिली अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो अटैक का बरसात कर देती है, फिर तलवार से एक ऐसा शॉट मारती है, इसे तलवार और उसका मुंह दोनों में स्क्रैच लग जाता है। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन सैड ऑफ यासोर्ट को धीरे धीरे पा लूंगा। वो कुछ एमिलिया को बोलता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। एमिलिया नीचे आती है तो सैटर्न पूछता है एलास रमस कहाँ है? वो बस मुंडी हिला देती है। कुछ दिन बाद चीचिन और एमिलिया कैफे में बात कर रहे होते हैं। मैं माओ के घर में गई थी, क्या वो सच में चल गई? ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग नहीं थी। वहाँ अचानक से एलिस रामस निकल जाती है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन मिस्टर माओ ने तो कहा था तुम चल गई थी। हाँ मुझे ये पता नहीं था, वो अचानक आ जाएगी और मेरे स्वॉर्ड में मिल जाएगी। कमाल का है, लेकिन आप मिस्टर माओ को क्यों नहीं बताया? वो डिप्रेशन में चल गए, वो किसी से बात भी नहीं कर रहे। तभी उसे पता चलेगा अपना प्यारा चीज को खोने से कैसा लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एलिस रामस को डेविल को मारने के लिए कैसे मनाऊंगी। फिर चीचेन के कहने पर वो उसे सैटर्न के पास ले जाती है। तुम्हें अपना कहानी पूरा करना था ना, ये लो इसे बता देना। तुम ठीक हो? वो तुम्हें नहीं लेके गया था। तुम रो क्यों रहे हो? मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे तो सब पता था। मैंने तो उसके लिए डिनर भी बना के रखा था। लॉर्ड ये आ गई है। तब एमिलिया को याद आता है ग्रेवियल का बात। मैं उम्मीद करता हूँ समय आने पर तुम दुनिया का भला ही चूज करोगी। हम और एक डेमन किंग बनते हुए नहीं देख सकते। रात में सैरिया और ग्रेवियर साथ में बैठ के चिकन विंग्स खा रहे होते और बोल रहे होते हैं, मैं जानता हूँ तुम एमिलिया के मदर के बारे में जानते हो। वीडियो खत्म हो चुका है, कुछ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। अगला पार्ट आने में थोड़ा समय भी लग सकता है।